बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता रोज़ भी मैंने अर्ज़ किया था कि लॉन्ग मार्च भी चल रहा है और मुज़ाकरात की ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं, और ये भी अर्ज़ किया था कि तमाम लड़ाइयों का, झगड़ों का, इख्तिलाफ़ात का हल आखिर मुज़ाकरात ही होते हैं, बातचीत ही है। लेकिन हुकूमत जिसे कोशिश करके अपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज़ पे लाना चाहिए, वो मुज़ाकरात में इतनी गैर संजीदा है कि वो जो बयान दे रहे हैं ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। एक कह रहा है मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी, दूसरी बीबी साहबा कह रही हैं कि नहीं कोई कमेटी नहीं बनाई, इनसे बात हो ही नहीं सकती। उधर खान साहब का पारा मज़ीद चढ़ रहा है, जूँ जूँ वो लाहौर से दूर जा रहे हैं, वो उनका लहजा तल्ख़ होता जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ सादों की में ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान में जानवरों का निज़ाम है, बूट पर पालिश करने वाले से मुज़ाकरात नहीं करता। उनसे बात की जो शहबाज को इशारों पर चलाते हैं। खान साहब ये कह रहे हैं ज़रदारी करप्ट, नवाज़ शरीफ चोर है, ये मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने बताया, अब हमारे ऊपर मुसल्लत करके कहते हैं इनको तस्लीम कर लो। मैं आज़ाद आदमी हूँ, मर सकता हूँ मगर ग़ुलामी नहीं कर सकता। किसी के पैर पकड़े और ना मिन्नतें की, अवाम की ताकत से वज़ीर-ए-आज़म बना, अमेरिका से मदद मांगता हूँ और ना किसी और से, कानून की हुक्मरानी चाहता हूँ, शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। आगे से शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि इमरान को हाथ मिलाना गवारा नहीं था, अब कहते हैं डायलॉग करें, मुज़ाकरात के लिए तैयार, मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आर्मी चीफ़ की तैनाती पर बात नहीं होगी। नियाज़ी दुश्मन के हाथों खेल खेल रहा है, वफाक पर हमला आवर, इससे बड़ी साजिश क्या होगी। इमरान नियाज़ी ने मज़मूम मकासद के लिए धरने और लॉन्ग मार्च शुरू किए। मखलूत हुकूमत को 6 माह हो चुके हैं, कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा। ये दोनों तरफ से बयानात ने जो तुंदी और तेज़ी है वो मैंने आपके सामने रख दी। अब इनको तो कोई परेशानी नहीं, इसलिए कि ये तो जेलों में जा रहे थे, इन पे फ़र्द जुर्म आयद हो रही थी, इनको उठा के कुर्सियों, बुला के बल्कि कुर्सियों पे बिठा दिया गया। जो 5-5 साल से भागे हुए थे मुल्क से, फ्रॉड करके, धोखा करके, चोरी करके, यहाँ जिनकी जायदादें भी नीलाम करने की अदालतें हुक्म दे चुकी थी, उनको सरकारी प्रोटोकॉल के साथ जहाज़ों में बिठा के लाया गया और वजारतों पे बिठा दिया गया। उनको तो कोई परेशानी नहीं, परेशानी आवाम को है। आवाम निकल रहे हैं सड़कों पे, आवाम मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी इनसे जान छुड़ाओ। आवाम महंगाई से तंग है, आवाम बिजली की कीमतों से तंग है, आगे गैस का बहरान आ रहा है, सर्दियाँ शुरू होने वाली। अवाम उस बहरान से भी खौफज़दा है। अवाम अशियाए ज़रूरत की बेपनाह कीमतों से परेशान है। शहबाज शरीफ साहब, आपको तो कोई परेशानी नहीं है, आप तो चाहते हैं ये लड़ाई झगड़ा चलता रहे और हम पूरा साल 1.5 साल बल्कि एक्सटेंशन की बातें करते हैं। तो मेरी गुजारिश दोनों से ये है कि बिल आखिर जो मामलात भी तय होने हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए ही तय होने हैं, उस वक्त ही तय होने हैं जब आपने मिल बैठना है। जब तक आप लड़ते रहेंगे, लड़ाई सड़कों पे रहेगी, शहरों में कंटेनर रख के इस्लामाबाद को आपने बंद किया हुआ है, खंदकें खोदी हुई हैं, शहरियों का जीना हराम किया हुआ है, आपको तो कोई परेशानी नहीं, आप तो हेलीकॉप्टरों पे भी निकल जाते हैं जहाँ जाना हो। आवाम को परेशानी, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं सुबह, उनको परेशानी, जो लोग खाने पीने की अशिया ख़रीदने बाज़ारों में जाते हैं उनको परेशानी।
इसलिए मियाँ साहब आज भी और 2 महीने बाद भी बिल आखिर ये मामलात मुज़ाकरात से तय होंगे, लेकिन समझ नहीं आ रही। अवाम कन्फ्यूज़ हैं। आप कहते हैं मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, और आपकी वज़ीर इत्तलात कहती हैं कि कोई मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते, ये फ़ॉरेन फंडेड फितने से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वो किसकी बोली बोल रही हैं? उनकी डोरी कोई और खींच रहा है। और ख़बर यह है कि ख़ानदानी लड़ाई है। शहबाज साहब को नाकाम करने के लिए लंदन प्लान बन गया है, और वहाँ से वज़ीर इत्तलात को शहबाज शरीफ की पॉलिसी के ख़िलाफ़ रोज़ाना बयान फीड किया जाता है, और वो ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें सुना देती। नुकसान मुल्क का हो रहा है। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हुक्मरानों की जो लूट मार, चोरी, डाके, झूठ है, जिसकी वजह से कौम पे अजाब नाज़िल हुआ है। आप सोचेंगे कि हुक्मरानों की चोरी की वजह से कौम पे क्यों हुआ है, तो साहब कौम ने ही मुंतखब किए हुए थे, असम्बलियों में कौम ने भेजे थे। जितने चोर और डाकू मुख्तलिफ पार्टियों में हैं, सब अवाम ने भेजे हुए हैं। अवाम जब तक राह रास्त पे नहीं आएंगे, लीडर यही कुछ करेंगे। जो लीडर धोखा दे के आएंगे, पैसा लगा के आएंगे, ज़मीर ख़रीद के आएंगे, अब बिरयानी और कीमे वाले नान खिला के आएंगे, वो अवाम के साथ यही सलूक करेंगे। और मैं बारहा दफ़ा अर्ज़ कर चुका कि पहले हमें बदलना होगा। जब तक हम नहीं बदलेंगे, हम दयानतदार आदमी के साथ खड़े नहीं होंगे, हम सच्चे आदमी के साथ खड़े नहीं होंगे, हम अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारे साथ यही होता रहेगा। अब हर बंदा जो रात को सो के उठता है सुबह टेंशन में, सुबह परेशान है, या अल्लाह इस मुल्क का क्या होगा। इस मुल्क में एक तरफ सियासतदानों की लड़ाई, और बहुत सारे लोग इदारों को भी उसमें घसीट रहे हैं, और जिस तरह साफ़ियों को मारा जा रहा है, साफ़ी मुल्क छोड़ रहे हैं। इदारों को इस पे अपनी पोजीशन वाज़े नहीं, सिर्फ वाज़े नहीं बल्कि इदारों को मैदान में आकर तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए था उनको। मुहब्बे वतन साफ़ी मुल्क छोड़ रहे हैं, तो अफसोसनाक है। हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि सिर्फ हक़ बोलने की पादाश में लोग ये मुल्क छोड़ जाएंगे। यहाँ सच बोलना इतना मुश्किल बना दिया जाएगा, हक़ के लिए दरवाज़े बंद कर दिए जाएंगे, तो फिर जो भी ऐसा करने वाला है वो भी अमन और सुकून के साथ नहीं बैठ सकेगा। इसलिए मेरी गुजारिश ये है, आप जितनी जल्दी हो सके, ऐसा ना हो कि आप पछताते रहें कि ये क्या हो गया है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कि हालात दोनों के हाथ से निकल जाएंगे। अगर कोई ऐसा हो सके, जितनी जल्दी हो सके आप बैठ जाएं और मामला तय करें। इलेक्शन 2 महीने बाद भी होने हैं, 2 महीने पहले करवा लें। झगड़ा क्या है? ज़िद और अना को छोड़ दें, अपनी ज़िद अनानियत मुल्क के लिए कुर्बान कर दें, और जो कर देगा अवाम कहेगी ये मुहिब्बे वतन है, ये मुल्क का हमदर्द है, ये मुखलिस है अपने अवाम के साथ। अल्लाह इस मुल्क की अवाम की हिफाजत फरमाए।